हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना यानी लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। वो आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत से बच्चों के अंदर डर होता है कि उन्हें एलसीएम निकालना नहीं आता है, यानी एलसीएम लेना उन्हें नहीं आता है। तो वो डर क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अच्छे से सीखा नहीं, या तो उनके स्कूल में उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो मैं आपका डर पूरी तरह से ख़त्म करने वाला हूँ। आपको अच्छे से सिखाऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा भी, और जो डर है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है 6, 8, 20 का एलसीएम। यहाँ पर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना सीखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 6, 8 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना होता है, इन संख्याओं का गुणनखंड यानी इनको गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा पहले। ठीक है, इन संख्याओं को क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे। ठीक है, तभी इसको हम यानी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड के रूप में चलिए लिख लेते हैं इसको। पहले कैसे तोड़ना है इसको आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या 6 है, और क्या है दोस्तों 8 है, और क्या है 20। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर इसको कर देना है बॉक्स में बंद। कैसे करेंगे, देखिए, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको खींचना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणनखंड इनके करेंगे, यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। छोटी से छोटी संख्या से सभी संख्याओं को क्या करेंगे, छोटे से छोटे पहाड़े से काटेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों संख्याएं आएंगी वही हमारा क्या होगा, गुणा करके उनको लिखेंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे। ठीक है, जिससे ये संख्याएं सभी कट जाएं, सभी संख्या क्या हो, कट जाएं, ये डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे। इस बात को आप दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो छोटा सा छोटा पहाड़ा लेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, छोटा सा छोटा पहाड़ा क्या होगा यहाँ पर कि ये तीनों संख्याएं कट जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में 20 भी आता है ना। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 2 का ही पहाड़ा ले लें, है ना। तो 2 का पहाड़ा ही लेंगे। तो 2 का पहाड़ा जब लेंगे तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितनी बार में, बोलिए कितनी बार में 6 आता है, 2 के पहाड़े में, 2 तिया 6, 3, यानी 3 यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों अगली संख्या क्या है, यहाँ पर 8 है। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए, यानी 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 4 बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा, 2 चौक के, तो 4 यहाँ पर लिख लेना है। अब 2 का पहाड़ा हमें 20 में, यानी अगली संख्या क्या है 20। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए, कितना आ जाए 20। तो भैया सबको पता है कि 2 दशापन होता है 20, यानी 10 बार में 2 दशापन, यानी 2 दशापन 20, 10 बार में, तो यहाँ पर 10 लिख लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि अब कौन सा पहाड़ा लिया जाए कि ये संख्याएं तीनों कट जाएं। यहाँ पर क्या है, 3, 4 और 10। ठीक है, तो अब कौन सा पहाड़ा लें भैया कि ये कट जाएं, यानी इनमें डिवाइड चला जाए, है ना, इनका डिवाइड हो जाए या कट जाए। ठीक है, तो कौन सा पहाड़ा लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 है तो हमें 3 का ही पहाड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ऐसा पहाड़ा लें कि ये 4 भी कट जाए और 10 भी कट जाए, है ना। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा होगा, छोटा से छोटा पहाड़ा लेना है। ठीक है, तो कौन सा होगा, 2 का ही पहाड़ा ऐसा है, ये 4 भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। अगर इससे ऊपर का पहाड़ा आप लेंगे तो 3 तो कट जाएगा, है ना, 3 का पहाड़ा लेंगे तो 3 तो कट जाएगा।
लेकिन 4 नहीं कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं, है ना। आप ये सोचते होंगे कि हम छोटा ही पहाड़ा क्यों ना लें, हम पहले 3 को ही काट लेते हैं। तो काट सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम छोटा पहाड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटा पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा लेंगे, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा फिर से ले लेते हैं, 3 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है ना दोस्तों। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। अब 3 को ऐसा ही, अब 2 के पहाड़े में 2 आता है, सॉरी 2 के पहाड़े में जो 4 है वो कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 2 बार में। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4, सबको पता है 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4। इसके बाद दोस्तों हमारा 10 है, तो 10 जो है 2 के पहाड़े में आता है 5 बार में, ठीक है। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 2 पंजे 10। क्योंकि हम यहाँ पर इनको काट रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं, 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या करें, अब भैया यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है। अब बताइए, आप बताइए क्या करें, पहले 3 को ले लें या 2 को ले लें या 5 को ले लें, सभी अलग अलग संख्याएं हैं। तो पहले भैया लेना किसको है, यहीं पर तो बच्चे गलतियां करते हैं, पहले किसको लें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले आप किसी भी संख्या को यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे आप 5 को ले लो, 3 को ले लो, 2 को ले लो, लेकिन ज़्यादा अच्छा कब रहेगा, हम छोटा ही पहाड़ा लें, है ना। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम छोटा ही पहाड़ा लेंगे, क्योंकि मैंने आपके दिमाग में एक बात बिठा दी है कि जब भी आप एलसीएम करेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो छोटा से यानी छोटा पहाड़ा ही आपको लेना है, ठीक है। बड़े की ओर नहीं भागना है, ठीक है। तो छोटा पहाड़ा जब आ रहा है तो हम छोटा ही पहाड़ा लेंगे, है ना, क्यों हम बड़े की ओर भागें। तो छोटा पहाड़ा लेंगे यानी छोटा ही नंबर लेंगे, छोटे ही नंबर से काटेंगे पहले, ठीक है। तो 2 है तो 2 ले लेते हैं, 2, है ना। अब देखिए 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता है, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, 3। अब भैया 2 के पहाड़े में 2 तो आता है ना, कितनी बार में आता है, 1 बार में, 2 एकम 2 तो 1। अब दोस्तों 5 भी नहीं आता 2 के पहाड़े में, आता है क्या, नहीं आता ना, तो 5 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक तो हमने ठीक कर लिया। अब क्या करें दोस्त, अब क्या करें मेरे भाई, अब क्या करें मेरे बाबू। अब हम क्या करने वाले हैं, अब 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, यानी 2 के पहाड़े के बाद क्या आता है, 3 का पहाड़ा, तो हम 3 का पहाड़ा लेंगे, अभी हम 5 का नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब भैया यहाँ पर 3 है ना, तो हम 3 का ही पहाड़ा लेंगे, ठीक है। तो 3, अब भैया 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 3 कितनी बार में, 1 बार में, 3 एकम 3। अब 3 एकम 3 हो गया, ये एक ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये एक ऐसा ही रहेगा। अब ये 5 तो आता नहीं है, 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता ना, तो 5 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लास्ट में 5 रह गया, ठीक है। अब 5 का ही पहाड़ा लेना पड़ेगा, है ना। अब 3 का भी ले लिया, 2 का भी ले लिया, 5 का लेंगे, ठीक है। तो 5 रह गया, तो इसलिए 5, तो एक एक ऐसा ही। अब 5 के पहाड़े में 5 जो है वो 1 बार में आता है, 5 एकम 5, समझते रहिए, 5 एकम 5। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा एलसीएम यानी इनका जो है गुणनखंड हो चुका है, लेकिन अभी एलसीएम निकल के नहीं आया। कैसे आएगा, समझिए ध्यान से दोस्तों। हमारा एलसीएम कैसे आएगा, देखिए 2 2 2 3 5, यानी ये इधर वाले जो नंबर हैं हमारे, हमने जो पहाड़े लिए थे, इन्हीं का आपस में हम गुणा करेंगे, तभी वही हमारा यानी गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो 2 2 2 3 5, यानी इधर वाले सभी नंबर, इधर वाले सभी पहाड़े हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, आपस में सभी नंबरों का गुणा करेंगे, सभी संख्याओं का, ठीक है। वही हमारा एलसीएम होगा। चलिए इसका गुणा करते हैं, 2, यहाँ पर क्या है 2, फिर क्या है, चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर 2 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है ये वाला, फिर क्या है 5, ठीक है। तो देखिए 2 है 3 बार, 1 2 3, फिर 3 है 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 पंजे होता है 120, ठीक है। कितना होता है दोस्तों, 120। आप 24 का गुणा करेंगे, यानी 24 गुणा गुणा 5 से करेंगे, तो 5 चौके 20, 20 का सिफर हासिल 2, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 आएगा दोस्तों। इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, 120। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है दोस्तों, एलसीएम, ठीक है।
लघुत्तम समापवर्तक। तो आई होप कि आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। और एलसीएम लेना आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको एक सवाल दूंगा, यानी इसका एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। सवाल क्या है, आपको निकालना है 4 और 10 और 12 का एलसीएम। इसका आप आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, यानी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि सर हमें अच्छा लगा है। जिससे क्या होता है दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो हम बना के लाते रहें, है ना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के इतना ही। जय हिंद।